दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि घुटनों में जो दर्द होता है वो उम्र की वजह से होता है। हमारी उम्र हो गई है इसलिए घुटनों में दर्द होता है। लेकिन सच्चाई ये नहीं है। घुटनों का दर्द आपकी उम्र नहीं है, आपकी आदतें बताता है कि आपकी आदतें सही नहीं है, इसलिए घुटनों में दर्द हो रहा है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे घुटनों के दर्द के 7 सबसे बड़े और असली कारण के बारे में, जिन्हें लोग रोज करते हैं और फिर बाद में पछताते हैं। वो कौन सा असली कारण है, उसी को आज हम उजागर करेंगे। तो वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिएगा दोस्तों। सुनने के बाद आपके मन में कुछ और प्रश्न है या कुछ और जानने की इच्छा है, कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो घुटनों में दर्द होने का सबसे बड़ा पहला जो कारण है वो है वजन का बढ़ना, यानी ओबेसिटी। दोस्तों, अगर आपका वजन 5 किलो भी ज्यादा है, यानी जो नॉर्मल वजन का रेंज होना चाहिए उससे 5 किलो भी ज्यादा है, तो आपके घुटनों पर करीब 15 से 20 किलो का अतिरिक्त दबाव पड़ता है। अतिरिक्त दबाव पड़ेगा। वजन तो आपका जो नॉर्मल होना चाहिए उससे सिर्फ 5 ही किलो ज्यादा है, लेकिन इसका जो दबाव पड़ेगा वो कम से कम 15 से 20 किलो अतिरिक्त दबाव पड़ेगा। तो इससे मॉडर्न साइंस क्या कहती है, एक्सेस वेट, यानी कि आपका वेट ज्यादा है और ज्वाइंट पर ओवरलोड बढ़ रहा है। कार्टिलेज तेजी से घिसता है, यानी कि जब ये लोड पड़ेगा तो आपके जो घुटनों में कार्टिलेज है, यानी कि जो ग्रीस है, वो तेजी से घिसती है। अब इसे आयुर्वेद क्या कहता है, ये तो आपका मॉडर्न साइंस कह रहा है। जब आप दोनों पैथी से समझेंगे तब दोस्तों उसकी जड़ को समझ पाएंगे। ये मॉडर्न साइंस ने कहा, अब इसके पीछे आयुर्वेद क्या कह रहा है। आयुर्वेद कह रहा है मेद दोष बढ़ता है। जब मेद दोष बढ़ता है, बात मार्ग अवरुद्ध होता है। अब देखिए, जब वेट दोष बढ़ेगा, मेद मेद माने मोटापा जब बढ़ेगा, ये दोष जब गड़बड़ होता है तो आपके शरीर में क्या होगा, जो बात यानी हवा का अवरोध है, रास्ता वो अवरोधित होगा, रुकेगा। बात में हवा होती है हमारे शरीर में, और जिसके शरीर का बात दोष गड़बड़ होता है उसके शरीर में 60 से 70% बीमारियां होती हैं। और आयुर्वेद कहता है जहां मोटापा है वहां संधि रोग है, जहां मोटापा है वहां संधि रोग जल्दी आता है। दोनों का स्पष्ट हो गया। अब दूसरा सबसे बड़ा जो कारण है वो है कार्टिलेज का घिसना, जिसे आर्थराइटिस कहते हैं। दोस्तों, यह घुटनों के दर्द का सबसे आम कारण माना जाता है, और इसे मॉडर्न साइंस क्या कहता है, कार्टिलेज थिन हो जाती है। कार्टिलेज थिन हो जाती है, हड्डी हड्डी रगड़ती है, फिर क्या होता है, दर्द और सूजन। आयुर्वेद क्या कहता है, आयुर्वेद कहता है धातु क्षय, संधियों की चिकनाई खत्म। यानी जब धातु क्षय होगा तो आपके संधियों यानी जोड़ों की जो चिकनाई है खत्म होगी। और यह बीमारी धीरे धीरे आती है, एक दिन में नहीं आती है। इसीलिए लोग इसे हल्के में ले लेते हैं, और जब बीमारी तेज हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, तब उस पर ध्यान देते हैं। तीसरा सबसे बड़ा जो कारण है वो विटामिन डी और कैल्शियम की कमी। जी हाँ दोस्तों, आज के समय में लगभग लगभग लोगों के शरीर में विटामिन डी और कैल्शियम की कमी है। अगर आपकी रिपोर्ट नॉर्मल भी है तो भी कमी हो सकती है। मॉडर्न साइंस क्या कहता है, मॉडर्न साइंस कहता है वीक बोन, मसल्स पेन, ईयरली अर्थराइटिस। और इसके पीछे आयुर्वेद क्या कहता है, आयुर्वेद कहता है अस्थि धातु दुर्बल, बात को सहारा नहीं मिलना, सिर्फ कैल्शियम गोली समाधान नहीं है। ये आयुर्वेद मान रहा है अस्थि धातु दुर्बल है। तो आपको यहाँ पे आयुर्वेद के अनुसार अस्थि धातु को मजबूत करना होगा
और मॉडर्न साइंस के अनुसार आपको कैल्शियम और विटामिन डी की पूर्ति करनी होगी। यहाँ पे दोनों के अलग-अलग मत हैं। चौथा जो कारण है दोस्तों, गलत बैठने और उठने की आदत भी इसकी जिम्मेदार है। दोस्तों, भारतीयों में घुटनों का दर्द तेजी से बढ़ने का ये सबसे बड़ा कारण है। जैसे जमीन पर झटके से बैठना और उठना, ये गलत है। अचानक उठना, ये भी गलत है। टॉयलेट पोस्चर, ये भी गलत है आज के समय में। आयुर्वेद क्या कह रहा है? ये मॉडर्न साइंस है। आयुर्वेद कह रहा है संधि बार बार आघात, वात का प्रकोप। जब तक आपके शरीर का वात नहीं सही होगा तब तक ये दर्द नहीं जाएगा, वात का प्रकोप है। पांचवा कारण जो है वो कमजोर मांसपेशियां। घुटना अकेले नहीं चलता है, उसके साथ क्या चलती हैं? मांसपेशियां चलती हैं। मॉडर्न साइंस कहता है मांसपेशियां अगर आपकी कमजोर है, कीने अनस्टेबल आपकी हो जाएगी, लगेगा। तो एक मॉडर्न साइंस कह रहा है। आयुर्वेद क्या कह रहा है? मांस धातु क्षय, संधि असुरक्षित। अगर मांस धातु क्षय है तो आपकी जो जोड़ है वो असुरक्षित है। तो यहाँ पे आयुर्वेद के अनुसार आपको आपके अपने शरीर पे ध्यान देने की जरूरत है। स्ट्रॉन्ग मसल्स, पेन फ्री कीनी। तो हमारी मसल्स क्या होनी चाहिए? स्ट्रांग होनी चाहिए। छठा सबसे बड़ा जो कारण माना जाता है, हार्मोनल समस्या। महिलाओं में जो घुटनों का दर्द पुरुषों से ज्यादा क्यों होता है? बड़ा सवाल है। मॉडर्न साइंस कहता है एस्ट्रोजन कम होना। एस्ट्रोजन एक हार्मोन्स है जो औरतों में पाया जाता है। पीकोश, मेनोपेज। आयुर्वेद क्या कहता है? शरीर का वात और पित्त जो है असंतुलित है। रजोनिवृत्त के बाद धातुहीन होती है, धातु की हानि होती है। इसीलिए महिलाओं में 35 के बाद भी दर्द होना तेज हो जाता है। आप दोनों बातें अलग अलग हैं। सातवां सबसे बड़ा कारण जो है लाइफ स्टाइल मिस्टेक। सबसे खतरनाक कारण यही है जिसे लोग बीमारी नहीं मानते हैं। तो सबसे बड़ा खतरनाक कारण ये है कि लाइफ स्टाइल में मिस्टेक होना। मिस्टेक में जैसे दोस्तों देर रात खाना, खाना देर रात तक जागना, ठंडा बासी भोजन करना, ज्यादा मोबाइल का प्रयोग करना जिससे स्ट्रेस बढ़ता है, एक्सरसाइज ना करना, ये सब गलत आदत है। आयुर्वेद कहता है इस सब बात को पागल बना देती है। अगर ये सारी चीजें आप कर रहे हैं तो बात को पागल बना देते और फिर बात समझ ही नहीं पाता है, आपके शरीर का बात डिस्टर्ब होता है। तो सबसे खतरनाक गलती जो लोग करते हैं, सबसे बड़ी गलती क्या है आइए जानते हैं। पेन किलर लेकर दवा दर्द को दबा देना। कभी भी भूलकर पेन किलर हमें नहीं खाना चाहिए। ये पेन किलर दर्द को दबा देती है और आपके लीवर और किडनी पर इफेक्ट डालती है। कारण न मानना, जैसे उसके कारण के बारे में ना जानना। जब तक आप कारण नहीं समझेंगे, सिर्फ दवा दर्द की खा के दबा देंगे, तो सबसे बड़ा गलती आप कर रहे हैं। दर्द दबेगा, आपकी बीमारी बढ़ेगी। अंदर बीमारी जिसकी तस रह जाती है और सिर्फ आप दर्द को दबाते हैं। तो आज से आपको क्या करना है? आज आपने जान चुके हैं घुटनों के दर्द के 7 असली कारण के बारे में। अब आपको आपका जिम्मेदारी बनती है उस कारण को आप हटाइए, कारण को हटाइए। अब सवाल ये भी है, क्या उम्र बढ़ने से दर्द होना तय है या इसे रोका जा सकता है? इसका जवाब दोस्तों आपको हम देंगे अगले एपिसोड में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दें जिससे इस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और कमेंट में लिखिए आपका दर्द किसके कारण बढ़ा है, आपका दर्द किस वजह से हो रहा है। कारण हमने बताया, अब आप ये बताइए कि किस वजह से ये दर्द हो रहा है
और एक नियम अपना लीजिए, तब तक आपको आराम मिलेगा। इसमें कोई दवा का प्रयोग नहीं करना है। ये नियम आपके शरीर का जो वात, पित्त, कफ बिगड़ा हुआ है, उसे मैनेज करने का। वो नियम क्या है? वो नियम है दोस्तों रात का खाना। किसी भी कीमत पर अगर आपके शरीर में कहीं पे भी कोई भी दर्द हो रहा है, तो सिंपल सा एक काम करना अभी से शुरू कर दीजिए। रात का खाना सूर्य डूबने के 2 घंटा पहले खाइए और सुबह का खाना सूर्योदय के 2 घंटे के बाद। ये करना तब तक आप शुरू कर दीजिए, आप देखेंगे आपके पूरे शरीर को आराम महसूस होगा। ये काम करिए और गर्म पानी में, बाल्टी में गर्म पानी रखिए, उसमें पैर डाल कर के 40 मिनट बैठिए, 40 डिग्री टेम्परेचर पर, आपको आराम मिलेगा। बाकी अगले एपिसोड में दोस्तों मिलते हैं।